प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 12 मई 2026, दिन मंगलवार, हिंदी तिथि ज्येष्ठ माह कृष्ण पक्ष दशमी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सीएम धामी ने कहा, ऊर्जा संसाधनों की बचत हम सभी का सामूहिक उत्तरदायित्व, संकल्प लेने की अपील। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखते हुए ऊर्जा संसाधनों की बचत हम सभी का सामूहिक उत्तरदायित्व है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देशवासियों से की गई अपील केवल आर्थिक बचत के लिए नहीं बल्कि आत्मनिर्भर और सशक्त भारत के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर हम सभी अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए अनावश्यक विदेश यात्रा को टालना, स्थानीय और स्वदेशी उत्पादों को प्राथमिकता देना, पेट्रोल डीजल की खपत कम करने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करना, ऊर्जा की बचत करना, एक साल के लिए स्वर्ण आभूषणों की खरीद से बचना, खेती में रासायनिक उर्वरक की बजाय प्राकृतिक खाद का इस्तेमाल करना और खाद्य तेल का संयमित उपयोग करना जैसे छोटे छोटे संकल्प ले लें तो देश की अर्थव्यवस्था में यह हमारा महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। मौसम ने ली करवट, प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में झमाझम बारिश, जानिए कब से चढ़ेगा पारा। मौसम ने करवट ली और प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में झमाझम बारिश हुई। इसी के साथ कुछ दिन से बढ़ती गर्मी से लोगों को राहत मिली, लेकिन इस सप्ताह गर्मी मैदानी इलाकों में अपने तेवर को दिखा सकती है। मौसम वैज्ञानिकों ने तापमान में बढ़ोतरी का अनुमान लगाया। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जारी पूर्वानुमान के अनुसार 1-2 दिन में सामान्य तापमान में 1 से 3 डिग्री तक की बढ़ोतरी हो सकती है। योगनगरी ऋषिकेश से दक्षिण भारत की यात्रा कराएंगी पर्यटक ट्रेन, जानिए कब से होगा संचालन। गर्मी की छुट्टियों में धार्मिक यात्रा की योजना बना रहे हैं तो रेलवे की मदद से आपकी यात्रा सुगम हो सकती है। रेलवे 7 ज्योतिर्लिंग और दक्षिण भारत के प्रमुख तीर्थ स्थलों के लिए योगनगरी ऋषिकेश से दक्षिण भारत के लिए भारत गौरव पर्यटक ट्रेन संचालित करने जा रहा है। हरिद्वार से भी यात्री ट्रेनों में सवार हो सकेंगे। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड के क्षेत्रीय प्रबंधक अजीत कुमार सिन्हा ने बताया कि 12 जून को पहली ट्रेन योगनगरी ऋषिकेश से रवाना होगी। केदारनाथ क्षेत्र में अचानक से खराब हुआ मौसम, 2 हेलीकॉप्टर्स की हुई इमरजेंसी लैंडिंग। केदारनाथ क्षेत्र में सोमवार को अचानक से मौसम खराब हो गया। यहां घना कोहरा छाने व धुंध के कारण 2 हेलीकॉप्टर्स को एहतियातन अगस्त मुनि मैदान स्थित हेलीपैड पर आकस्मिक उतरना पड़ा। जानकारी के अनुसार हिमालयन हेली सेवा का एक हेलीकॉप्टर बद्रीनाथ से सेरसी की ओर जा रहा था, जबकि इंडोकॉप्टर कंपनी का दूसरा हेलीकॉप्टर सहस्त्रधारा से फाटा के लिए उड़ान पर था। पीएम के आह्वान पर मंत्री गणेश जोशी ने दिया ईंधन बचत का संदेश, खुद स्क्रू चलाकर पहुंचे कैंप कार्यालय। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कैंट में आयोजित एक कार्यक्रम के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर पश्चिमी एशिया में जारी युद्ध और वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए पेट्रोल डीजल की बचत का संदेश दिया। वो अपने शासकीय वाहन का उपयोग न करते हुए 2 पहिया वाहन स्कूटी से अपने कैंप कार्यालय पहुंचकर आमजन को ईंधन संरक्षण के प्रति जागरूक करने का संदेश दिया। ट्रेन से लापता प्रज्ञा बेगूसराय से मिली, पति से झगड़े के बाद गुस्से में गई थी रिश्तेदार के घर। नंदा देवी एक्सप्रेस ट्रेन में रहस्यमय परिस्थितियों में लापता हुई नवविवाहिता को बिहार के बेगूसराय से बरामद कर लिया गया। पुलिस के अनुसार विवाहिता ने पति के साथ नोकझोंक होने पर स्वयं जाने की बात कही। नवविवाहिता के बयान दर्ज करने के बाद उन्हें परिजन के सुपुर्द कर दिया गया। लक्सर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक प्रवीण सिंह कोश्यारी ने बताया कि 5 मई को अपने पति मनीष अग्रहरी निवासी नौबस्ता कानपुर के साथ नंदा देवी एक्सप्रेस ट्रेन में सफर कर उनकी पत्नी प्रज्ञा सिंह लापता हो गई थी। आदि कैलाश यात्रा के बीच टैक्सी यूनियन का चक्का जाम टला, प्रशासन ने कार्रवाई का दिया आश्वासन। आदि कैलाश यात्रा सीजन के बीच धारचूला में टैक्सी यूनियन और व्यापारियों का प्रस्तावित चक्का जाम फिलहाल टल गया। तहसील प्रशासन और परिवहन विभाग के साथ हुई बैठक में अधिकारियों ने उचित कार्रवाई के आश्वासन दिए जाने के बाद यूनियन ने सोमवार को प्रस्तावित चक्का जाम को स्थगित करने का निर्णय लिया। तहसील में आयोजित बैठक में टैक्सी यूनियन के पदाधिकारियों ने बाहरी राज्यों से आने वाली टैक्सीज के संचालन पर नाराजगी जताते हुए कहा कि इससे स्थानीय रोजगार पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। आदि कैलाश टैक्सी यूनियन के अध्यक्ष प्रवेश सिंह नबियाल ने बताया कि परिवहन विभाग और पुलिस प्रशासन ने संयुक्त रूप से कार्रवाई का भरोसा दिलाया। इसी महीने उत्तराखंड आएंगे भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन, चुनावी तैयारियों का लेंगे जायजा।
भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन इसी महीने के आखिर में उत्तराखंड आएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने उनसे शिष्टाचार भेंट की और चारधाम यात्रा पर आने का निमंत्रण दिया। राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को मई के पहले सप्ताह में ही 3 दिवसीय प्रवास पर देहरादून आना था। पार्टी ने तैयारियां पूर्ण कर ली थी, लेकिन 5 राज्यों की मतगणना के दौरान दौरा टाल दिया गया। उत्तराखंड में खनन के नियम बदले, रॉयल्टी बढ़ने से बोल्डर बालू पर लगेगा टैक्स, घर बनाना भी महंगा। उत्तराखंड में अब निर्माण कार्य महंगा हो जाएगा। पुष्कर सिंह धामी सरकार ने उत्तराखंड में खनन रॉयल्टी की नई दरें लागू कर दी। पिछली कैबिनेट बैठक में मंजूरी के बाद राज्यपाल की स्वीकृति पर संशोधित उपखनिज नियमावली को लागू किया गया। इससे खनन राजस्व में 50 करोड़ तक वृद्धि का अनुमान है। नए आदेशों के मुताबिक 25 सेंटीमीटर से कम आकार वाली खनन सामग्री पर रॉयल्टी 88 रुपये प्रति टन से बढ़ाकर 100 रुपये प्रति टन कर दी गई है। बिना मंजूरी भूजल इस्तेमाल करने पर दुगना जुर्माना, देहरादून, हरिद्वार और नैनीताल में कड़े प्रतिबंध। उत्तराखंड में सरकार ने भूजल के व्यावसायिक इस्तेमाल को लेकर नई नीति लागू कर दी। इसके तहत अब उद्योग, हाउसिंग सोसाइटी और व्यावसायिक संस्थानों को भूजल के उपयोग के लिए सिंचाई विभाग से 5,000 रुपए का शुल्क देकर अनापत्ति प्रमाण पत्र NOC लेना अनिवार्य हो गया है। बिना मंजूरी इस्तेमाल पर दुगना जुर्माना लगेगा। सेरा गांव में तेंदुए के हमले में एक व्यक्ति घायल, परिजनों के शोर मचाने पर भागा वन्य जीव। पिथौरागढ़ जिले में फिर से तेंदुए की दहशत बढ़ गई। घाट के पास स्थित सेरा गांव में एक व्यक्ति पर तेंदुए ने हमला कर दिया। संयोग से उसकी जान बच गई। घायल को इलाज के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया गया। जानकारी के मुताबिक सेरा गांव निवासी गोविंद सिंह अपने घर के आंगन में मवेशियों की देखरेख कर रहे थे। इसी बीच घात लगाए तेंदुए ने उन पर हमला कर दिया। शोर मचाने पर परिजन भीतर से आंगन में पहुंचे। उनके चिल्लाने की आवाज से तेंदुआ भाग खड़ा हुआ और गोविंद की जान बच गई। हालांकि तेंदुए ने उनके हाथ पर झपट्टा मारकर उन्हें घायल कर दिया। प्रशिक्षु अधिवक्ता पर धारदार हथियार से किया हमला, करोड़ों के घोटाले को किया था उजागर, वीडियो वायरल। प्रशिक्षु अधिवक्ता पर जानलेवा हमले के आरोप में पुलिस को लिखी शिकायत दी गई। प्रशिक्षु अधिवक्ता का कहना है कि उन्होंने कुछ दिन पूर्व सोशल मीडिया में नगर पंचायत स्वर्गाश्रम जोंक में मीन पावर सप्लाई टेंडर में करोड़ों के घोटाले का खुलासा किया था, जिसके बाद उन पर हमला किया गया। वहीं पुलिस का कहना है कि मामले में जांच जारी है। प्रशिक्षु अधिवक्ता शुभम झा ने पुलिस को बताया कि कुछ युवकों ने धारदार हथियार से हमला कर उन्हें घायल कर दिया। वो रात करीब 9 बजे रोज की तरह स्वर्गाश्रम के एक होटल में काम करने पहुंचे थे। होटल के बाहर स्कूटी खड़ी कर अंदर जाते समय एक युवक ने उन्हें पीछे से खींच लिया। इसके बाद अन्य युवकों ने उन पर हमला कर दिया था। देश के 17 राज्यों के 25 ट्रैकर नापेंगे खलिया टॉप दूरी, दल में 2 नन्हे बच्चे भी शामिल। पिथौरागढ़ जिले के मुनस्यारी में हिमनगरी की खूबसूरत वादियों में साहसिक पर्यटन का रोमांच फिर से परवान चढ़ने लगा। मैदानी क्षेत्रों में गर्मी के चलते ट्रैकर मुनस्यारी का रुख करने लगे हैं। देश के विभिन्न हिस्सों से 25 ट्रैकर मुनस्यारी पहुंचे। सोमवार को यूथ हॉस्टल दिल्ली के सौजन्य से देश के 17 राज्यों से आई 25 सदस्यीय ट्रैकिंग दल को खलिया टॉप और रुड़खान के लिए रवाना किया गया। दल में मैसूर के 9 वर्षीय दत्ता संयम और कर्नाटक की 13 वर्षीय पावनी अपनी हिम्मत और जज्बे के साथ पहाड़ की चोटियां नापने के लिए रवाना हुई। IIT रुड़की के शोधार्थी का शव झाल से बरामद, 3 दिन से था लापता। IIT रुड़की के एक शोधार्थी का शव मंगलौर क्षेत्र के आसफ नगर झाल से बरामद हुआ। मृतक मोहित कुमार 40 वर्षीय पुत्र जवाहर लाल आर्य मूल रूप से नैनीताल के रहने वाली थी। मोहित कुमार IIT रुड़की में इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग विभाग में 6ठे सेमेस्टर के छात्र थे और कैंपस के हॉस्टल में रहते थे। पौड़ी हाईवे पर हादसा, सतपुली के पास सड़क चौड़ीकरण में जुटी जेसीबी 120 मीटर गहरी खाई में गिरी, चालक की हुई मौत। पौड़ी में हाईवे पर सोमवार को सड़क चौड़ीकरण में जुटी जेसीबी दुर्घटनाग्रस्त होकर 120 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। दुर्घटना में चालक की मौके पर ही मौत हो गई। थानाध्यक्ष सतपुली अनिल चौहान ने बताया कि हाईवे चौड़ीकरण में जुटी एक जेसीबी दोपहर 3 बजे करीब मल्ली सतपुली के पास 120 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। तो ये थी उत्तराखंड की बड़ी खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद।